नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी सुबह सवेरे देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। आज की तमाम बड़ी खबरें हम आपको दिखाएंगे कि जिन पर आज हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। लेकिन सबसे पहले आपको बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की 4 बड़ी खबरों के साथ। आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। आज पीएम नरेंद्र मोदी कानपुर मेट्रो का उद्घाटन करेंगे और साथ ही आईआईटी दीक्षांत समारोह में भी शिरकत करेंगे। वहीं अमित शाह भी यूपी के दौरे पर है। गृह मंत्री हरदोई, सुल्तानपुर और भदोई में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तीसरी बड़ी खबर होगी बीजेपी से ही जुड़ी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बदायूं, हापुड़ में जनविश्वास रैली में शामिल होते हुए नजर आएंगे। और वहीं चौथी और सबसे अहम खबर, चुनाव आयोग की टीम आज से 3 दिन के यूपी दौरे पर है और उत्तर प्रदेश में बैठक करके चुनाव आयोग विधानसभा चुनावों के लिए जायजा लेता हुआ नजर आएगा। तो ये 4 आज की खबरें रहेंगी जिस पर हमारी दिन भर नजर लगातार बनी रहेगी। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबकी बड़ी खबर के साथ आज कानपुर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर कानपुर मेट्रो की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। कई परियोजनाओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास करेंगे। करीब 12,600 करोड़ की ये परियोजनाएं हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर में करीब 5 घंटे रहने वाले हैं। साथ ही आपको बता दें कि मेट्रो की परियोजना की शुरुआत तो कहीं ना कहीं होगी ही। मेट्रो की सौगात कानपुर वासियों को तो आज मिलेगी। साथ ही कानपुर के आईआईटी दीक्षांत समारोह में भी प्रधानमंत्री शामिल होते हुए नजर आएंगे। तो कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री करेंगे। साथ ही आईआईटी कानपुर के दीक्षांत समारोह में वो शामिल होंगे और साथ ही कानपुर की मेट्रो को हरी झंडी दिखाते हुए नजर आएंगे। और इस दौरान उनके साथ में स्कूली बच्चे भी मौजूद रहेंगे, तो उनके साथ भी बातचीत करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ सकते हैं। तो कई सारी परियोजनाओं का शिलान्यास करके तमाम सौगात आज कानपुर वासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। कल कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 12,600 करोड़ की ये परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। कानपुर के अंदर कुल मिलाकर 5 घंटे प्रधानमंत्री रहेंगे और इस दौरान कई सारे उनके कार्यक्रम हैं। तो बड़ी जानकारी, आज कानपुर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कानपुर में कानपुर मेट्रो को हरी झंडी दिखाते हुए नजर आएंगे। कानपुर आईआईटी के दीक्षांत समारोह में वो शामिल होंगे। साथ ही कई सारी परियोजनाओं का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री करते हुए नजर आएंगे। तो उनके इस दौरे को लेकर तैयारियां लगभग वहां पर पूरी हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, कानपुर को सौगात आज खूब सारी मिलने वाली है कानपुर वासियों को। प्रधानमंत्री मोदी करीब 5 घंटे आज कानपुर में रहेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज पांडे जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। सूरज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कानपुर आ रहे हैं और इस दौरान कानपुर वासियों को ढेरों सारी सौगात आज वो देंगे। क्या कुछ तैयारियां हैं? कितना कार्यक्रम, मतलब कार्यक्रम कितने बजे से होगा? जी बिल्कुल, आप तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का आगमन आज कानपुर में हो रहा है। तकरीबन सुबह 10 बजे चकेरी एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होना है, जिसके बाद वो सबसे पहले कानपुर में दीक्षांत समारोह आईआईटी में हिस्सा लेंगे। और उसके बाद की बात करें तो दीक्षांत समारोह में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री आईआईटी कल्याणपुर के मेट्रो स्टेशन पर जाकर मेट्रो का सफर करेंगे। उनके साथ उस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ और तकरीबन छोटे छोटे कई 100 से ज्यादा बच्चे भी मौजूद रहेंगे। उसके बाद वो गीतानगर तक मेट्रो का कानपुर में सफर करेंगे और उसके बाद फिर से आईआईटी मेट्रो स्टेशन पर पहुंचेंगे, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कानपुर के निराला नगर रेलवे मैदान में जनसभा होनी है। हम इस समय उसकी जनसभा स्थल पर मौजूद है। आपको दिखाते हैं कि सुबह से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा स्थल के लिए बड़े बड़े से चौराहों पर दरवाजे बनाए गए हैं और बाकायदा यहाँ पर पूरी जनसभा स्थल को पूरी तरीके से सुबह से ही पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ पर छावनी में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ की बात करें तो तकरीबन प्रधानमंत्री 1 बजे इस निराला नगर रेलवे मैदान में आएंगे और यहाँ पर तकरीबन 1.5 से 2 लाख लोगों को यहाँ पर आने की, जो बैठने की व्यवस्था की गई है, यहाँ पर आकर प्रधानमंत्री उनको संबोधित करेंगे। इसी मैदान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर की मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे। तो साथ ही पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा तकरीबन 1500 करोड़ रुपए से परियोजना तैयार की गई है, उसका भी लोकार्पण करेंगे। जी सूरज, आखिर कितने बजे का कार्यक्रम है? प्रधानमंत्री कितने बजे कानपुर पहुंचेंगे?
जी देखिए, प्रधानमंत्री तकरीबन पूरे आज कानपुर की बात करें तो 5 घंटे से भी ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री का कानपुर में रहना है और प्रधानमंत्री 5 घंटे कानपुर शहर में रहेंगे। सबसे पहले कानपुर के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे और 1:20 पर कानपुर के निराला नगर रेलवे मैदान में वो जनसभा करने के लिए पहुंचेंगे। और जनसभा स्थल की बात करें तो जनसभा स्थल में 80,000 से भी ज्यादा कुर्सियां लगाई गई हैं। तो वहीं कानपुर में ये अनुमान लगाया जा रहा था मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा कि 27 दिसंबर को पानी बरसना है, जिसके चलते ये पहले जनसभा जो थी वो पूरे खुले मैदान में होनी थी, मगर उसके बाद इस पूरे मैदान में खुले में जनसभा पानी बरसने के चलते उसको तब्दीली की गई और पूरे पंडाल को वाटर प्रूफ पंडाल के रूप में तब्दील कर दिया गया है। इसके बाद अब यहाँ पर लगातार सुबह से ही देखिए हमारे सामने ये देखिए महिलाएं हैं, सुबह से ही यहाँ पर आना जाना लोगों का शुरू हो चुका है। हम यहाँ पर आइए, कुछ लोग मौजूद है, इनसे बात करने का प्रयास करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या करने आए हैं ये लोग। और क्योंकि आज प्रधानमंत्री लिए, क्या नाम है सर आपका? क्या करने आए हैं यहाँ पर? कहाँ से आए हैं? लखनऊ से आए हैं। सर क्या नाम है सर आपका? सर आज पीएम मोदी आ रहे हैं आपके शहर में, कितना उत्साहित है आप लोग इसको लेकर? जनसभा भी आप लोग यहाँ पर आएंगे। आपका क्या नाम है? अच्छा, तो देखिए यहाँ पर अभी से ही सुबह से ही लोगों के अंदर उत्साह साफ तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोग देखना चाहते हैं। कल रात से ही बात करें तो जो जनसभा स्थल है वहां पर छोटे छोटे बच्चों के साथ अपने लोग परिवार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा स्थल को लोग देखने ही पहुंचने लगे थे। जी सूरज, अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था क्या कुछ है वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था में सुबह से ही यहाँ पर 3 लेयर सुरक्षा प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर की जा रही है। आपको दिखाते हैं, अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि जिस तरीके से यहाँ पर प्रशासन के द्वारा व्यवस्था की गई है, इस तरीके से हम आपको दिखाते हैं कि 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था है यहाँ पर। सबसे पहला जो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था का दायरा है वो पुलिस प्रशासन का है। उसके बाद यहाँ पर आरएफ को भी लगाया गया है, पीएसी के जवानों को भी लगाया गया है। देखिए बाकायदा यहाँ पर सुरक्षा बल है वो यहाँ पर मौजूद है। और आपको बताते चले कि क्योंकि कानपुर में प्रधानमंत्री का आगमन होना है, इसको लेके एसपीजी ने भी पिछले 3 दिनों से डेरा जमा रखा है। वहीं आपको दिखा दें कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें यहाँ पर हमें नजर आ रही हैं, इसके ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा को लेकर स्नाइपर को भी तैनात किया जाएगा, ताकि किसी प्रकार की कोई घटना यदि या और कोई भी अराजक तत्व कुछ करता है तो उसको चिन्हित किया जा सके। वहीं पंडाल की बात करें तो पंडाल में चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे, डिजिटल सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, ताकि कोई भी हरकत करने वाले उसमें कैद हो सके और पुलिस उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई कर सके। जी आखिर कितने बजे का कार्यक्रम है और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ और कौन कौन से नेता वहां पर आज पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है? जी देखिए, कानपुर एक काफी बहुत बड़ा महानगर है और कानपुर की जो सीटें हैं, कानपुर में खुद ही 10 सीटें हैं। कानपुर देहात की बात करें तो ठीक बगल का जिला है, यहाँ पर 4 सीटें हैं। ऐसे करते करते यहाँ पर आसपास के जो जिले हैं, प्रधानमंत्री क्योंकि एक उनका अपना एक खुद का वोट बैंक है, खुद की लोकप्रियता है, और तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ भी इससे अछूते नहीं है। ऐसे में बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य होंगे। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह होंगे। वहीं आसपास के सभी जितने भी विधायक है वो यहाँ पर मौजूद होंगे, और जो भी मंत्री यहाँ पर कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री है, उनको भी एक जगह स्थान दिया गया है। वहीं वीआईपीओ की भी यहाँ आने की पूरी तरीके से संभावना जताई जा रही है। आसपास के जिले के भी जितने विधायक मौजूद होंगे वो भी होंगे। और सबसे बड़ी आपको बात बता दें कि जनसभा स्थल में आने और जाने के लिए तकरीबन 2300 बसों का भी इंतजाम किया गया है। और ट्रैफिक पुलिस ने इन 2300 बसों को जो आएंगी लोगों को लेकर, उनसे किस तरीके से उनको लाना है और ले जाना है। बिल्कुल, चलिए सूरज, आप लगातार वहां बने रहिए और हमें पल पल की अपडेट्स आप लगातार देते रहिए। और इसी पर अब एक हमारे संवाददाता अश्विनी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी रुख करते हैं। अश्विनी, कानपुर में आज एक बड़ा कार्यक्रम कहीं ना कहीं होने जा रहा है और कानपुर वासियों को मेट्रो की सौगात मिलने वाली है, क्या कुछ मैसेज जाता है इससे?
विकास के मुद्दे को लेकर के उसने सरकार बनाई थी। निश्चित तौर पर 2000 जैसे समय बीतता तैसे जैसे जो विपक्षी पार्टियां थी, विशेष तौर पर समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाती रही कि आखिरकार इन्होंने किया क्या है, आखिरकार उत्तर प्रदेश की जनता को दिया क्या है। अपने जो लखनऊ का मेट्रो प्रोजेक्ट सभा सरकार का था उसको हमेशा गिनाती थी और भुनाने की कोशिश करती थी। लेकिन निश्चित तौर पर आज जब अंतिम समय चल रहा है सरकार का और हाल ही में चुनाव होने वाला, तो जो सपना उत्तर प्रदेश की जनता, कानपुर की जनता ने देखा था कि वो भी मेट्रो से सफर करे, वो आज पूरा होने जा रहा है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है कानपुर में होंगे। औद्योगिक नगरी उत्तर प्रदेश की कही जाती है कानपुर, वहां पर तमाम ऐसी फैक्ट्रियां, ऐसे कारखाने हैं जो उद्योग को बढ़ावा देते हैं। निश्चित तौर पर वहां पर मेट्रो का संचालन होना तमाम जो रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाले लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, उनके लिए काफी खासकर होगी। निश्चित तौर पर अगर बात करें तो आज लगभग 12,600 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। लगभग 5 घंटे का समय रहेगा जब उत्तर प्रदेश की कानपुर की धरती पर प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे। निश्चित तौर पर इस दौरान वो वहां से साफ संदेश देंगे कि विकास और डेवलपमेंट के मुद्दे पर ही हम चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि देखा गया पिछले अगर 2 महीनों की बात करें, 2 महीनों जो उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर सौगातें दी गई वाकई काबिल तारीफ है। अगर गिनाना शुरू करें तो जेर एयरपोर्ट जो काफी लंबे समय से फंसा पड़ा था, जो कुशीनगर एयरपोर्ट जो बनकर तैयार हो गया है, गंगा एक्सप्रेस इसका शिलान्यास हो गया, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जिसका सौगात जिसकी दी गई, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, डिफेंस कॉरिडोर, एक लंबी लिस्ट है उत्तर प्रदेश के अंदर। तमाम यूनिवर्सिटीज, मेडिकल कॉलेजेस, जो कहीं ना कहीं जिस मुद्दे को लेकर के 2017 में जब सरकार बनी थी उससे पहले जो घोषणा पत्र दिए गए थे हम कि मेडिकल जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको मजबूत करेंगे, वाकई वो धरातल पर उतर रही हैं। क्योंकि लमसम मुख्यमंत्री का सपना है कि हर जिले के अंदर अपना खुद का मेडिकल कॉलेज हो, जिससे कहीं ना कहीं जो वहां के लोग हैं आसानी से इलाज करा सके, हर गरीब आदमी इलाज करा सके। वही अगर पूर्वांचल की बात करें, एम्स गोरखपुर को दिया गया। ऐसे इस तरह से तमाम ऐसी चीजें, योजनाएं लाई गई उत्तर प्रदेश के अंदर, जो वाकई में अब जो उनको भुनाने का समय आ गया। 2022 का विधानसभा चुनाव होगा, जब बिगुल बजेगा तो मंच से यही संदेश दिया जाएगा कि हमने डेवलपमेंट के मुद्दे बात की थी, हमने उस पर काम किया, साथ ही साथ जो हिंदुत्व का मुद्दा था, प्रखर मुद्दा था, उस पर भी कायम है। जी चलिए अश्विनी, आप लगातार बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते हैं। आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और ताबड़तोड़ दौरे उनके हैं। आज 3 जगहों का दौरा करते हुए अमित शाह नजर आने वाले हैं, तो इसकी बड़ी जानकारी। 3 जगहों का अमित शाह दौरा करेंगे और तीनों ही जगह पर जनसभा को भी संबोधित करते हुए गृह मंत्री नजर आएंगे। हरदोई, सुल्तानपुर और भदोई का दौरा करते हुए अमित शाह आज नजर आने वाले हैं, तो इसकी बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जनसभाओं को आज संबोधित करेंगे भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अश्विनी लगातार जुड़े हुए हैं। अश्विनी, अमित शाह भी लगातार अगर देखा जाए तो ताबड़तोड़ दौरे उत्तर प्रदेश के अंदर कर रहे हैं और आज भी उनके 3 जगह पर दौरे हैं, तीनों ही जगहों पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे आज अमित शाह। बिल्कुल, जैसा बताया पिछले 10 दिनों की बात करें, कुछ दिन पहले की आज की, तो अमित शाह के कई सारे दौरे उत्तर प्रदेश में हैं। निश्चित तौर पर अगर बात करें अब उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के, विधानसभा चुनाव को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व है वो पूरी तरह एक्टिव हो चुका है। आज जो देश के भाजपा के बड़े नेता हैं वो आज उत्तर प्रदेश में होंगे, चाहे प्रधानमंत्री खुद यहाँ उत्तर प्रदेश में होंगे, जेपी नड्डा जो वो भी यहाँ पर होंगे, इसके अलावा अमित शाह भी उत्तर प्रदेश के धरती पर होंगे। निश्चित तौर पर आज 3 जिलों का दौरा करेंगे, जिसमें भदोही है, सुल्तानपुर है और हरदोई है। निश्चित तौर पर इस दौरान जनसभाओं को भी संबोधित किया जाएगा। 2022 विधानसभा चुनाव के लिए कहीं ना कहीं फिर से जो तमाम जो जनता उत्तर प्रदेश की उसको अपनी ओर कहा जाएगा कि फिर से एक बार वोट दें, साथ ही साथ जो काम केंद्र सरकार द्वारा किए गए, जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए गए, वो गिनाए जाएंगे और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की अपील भी गृह मंत्री द्वारा की जाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। अब आपको बता दें कि जेपी नड्डा का भी आज दौरा है। उत्तर प्रदेश के दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज रहने वाले हैं, जहां पर वो हापुड़ और बदायूं में इस दौरान रहेंगे। जन विश्वास यात्रा और जनसभा में भी शामिल होंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। तो आपको बता दें कि हापुड़ और बदायूं में जेपी नड्डा आज रहने वाले हैं, जहां पर जन विश्वास यात्रा और साथ ही जनसभा में भी शामिल होंगे और जनसभा को संबोधित करते हुए भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज नजर आ सकते हैं। तो हापुड़ और बदायूं में रहेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा।
तो लगातार बीजेपी के जो नेता हैं वो लगातार एक के बाद एक ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कानपुर में रहेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज 3 जगहों का बीजेपी के आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह आज 3 जगहों का दौरा करते हुए नजर आएंगे और साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हापुड़ और बदायूं में रहेंगे। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, हापुड़ और बदायूं के दौरे पर रहेंगे आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी के दौरे पर है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जहां पर 2 जगह का वो दौरा करेंगे। जो यात्राएं हैं, जन विश्वास यात्रा, उसमें शामिल होंगे। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अश्विनी इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। अश्विनी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी लगातार भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो उत्तर प्रदेश के अंदर मजबूती लगाने में लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार वापसी सत्ता में आए। तो ऐसे में बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके भी आज 2 जगह पर दौरे हैं। बिल्कुल, बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व उत्तर प्रदेश में पूरी तरह रम चुका है और जो जनसभाओं से लेकर के तमाम जो तैयारियां उनका जायजा ले रहा है, दौरे कर रहा है। निश्चित तौर पर आज जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के जेपी नड्डा, वो भी उत्तर प्रदेश में हापुड़ और बदायूं के 2 उनके दौरे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज पूरी तरह से वो रहेंगे। अगर बात करें आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो 3 बड़े नेता भाजपा के हैं उनके दौरों की, तो बड़े ही लॉजिकल तरीके से तीनों के दौरे लगाए गए। अमित शाह जहां पूर्वांचल और मध्य क्षेत्र को संभालेंगे, वहीं बुंदेलखंड के आसपास क्षेत्र को प्रधानमंत्री को संभालेंगे और पश्चिमी क्षेत्र को है जो है जेपी नड्डा संभालेंगे। निश्चित तौर पर आज दौरान जो जन विश्वास यात्रा भाजपा की चलाई जा रही है उसमें जेपी नड्डा सम्मिलित होंगे। जन विश्वास यात्रा को इस तरह समझें कि 6 जगहों से शुरुआत हुई थी इस यात्रा की और लखनऊ में इसका समापन होगा और ऐसी पूरी उम्मीद कयास लगाए जा रहे हैं कि 5 तारीख के आसपास लखनऊ में एक बड़ी रैली प्रधानमंत्री की होगी जिसमें लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे पहुंचेंगे और उनको प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। निश्चित तौर पर जन विश्वास यात्रा के दौरान जो उत्तर प्रदेश सरकार ने संकल्प लिए थे, जो वादे किए थे, उनको जेपी नड्डा गिनाएंगे जनता को कि कितने वादे पूरे किए गए, क्या क्या चीजें कही गई थी वो पूरी गई। निश्चित तौर पर जेपी नड्डा भी आज उत्तर प्रदेश की धरती पर रहेंगे। जी चलिए अश्विनी, आप लगातार बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। और इसी के साथ इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी आपको बता दें कि आज से उत्तर प्रदेश के दौरे पर चुनाव आयोग की टीम भी रहने वाली है। 3 दिनों का चुनाव आयोग की टीम 3 दिन तक उत्तर प्रदेश के अंदर रहेगी। 30 दिसंबर तक चुनाव आयोग की टीम रहेगी और चुनाव तैयारियों की समीक्षा इलेक्शन कमीशन की टीम करती नजर आएगी। साथ ही शाम 4 बजे राजनीतिक दलों के साथ बैठक की जाएगी। शाम 6 बजे सभी डीएम और नोडल अफसरों के साथ मुलाकात होगी और पुलिस के नोडल अफसरों को भी मीटिंग में बुलाया गया। और अधिक जानकारी के साथ अश्विनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी, चुनाव आयोग की जो टीम है वो भी आज से लेकर 3 दिनों तक उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेगी और समीक्षा बैठक करती हुई नजर आएगी। क्या कुछ अपडेट्स आपके पास? बिल्कुल, चुनाव आयोग की टीम आज लखनऊ पहुंचेगी। 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश का दौरा है, आज से लेकर 30 तारीख तक वो लखनऊ में डेरा जमाए रहेगी। निश्चित तौर पर जो आज जब चुनाव आयोग की टीम पहुंचेगी तो पूरी तरह समीक्षा करेगी, तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनसे मिलेगी, साथ ही साथ जो डीएम हैं, नोडल अधिकारी, उनके साथ बैठक करेगी। वहीं जो पुलिस के अधिकारी हैं उनसे भी मुलाकात करेगी। निश्चित तौर पर अगर बात करें 29 तारीख को जो डीएम है, एसपी हैं, पुलिस कमिश्नर, उनके साथ बड़ी बैठक रहेगी और जिसके बाद लखनऊ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चुनाव आयोग कर सकता है। निश्चित तौर पर इसके अलावा बात करें तो ऐसे पूरे कयास लगाए जा रहे हैं। जनवरी के दूसरे सप्ताह में किसी भी समय जो है आचार संहिता लग सकती है और चुनाव की घोषणा हो सकती है। ऐसे में आज चुनावों की कितनी तैयारी, इसका जायजा लेने के लिए चुनाव आयोग, जो केंद्रीय चुनाव आयोग है, वो लखनऊ पहुंच रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए अश्विनी। और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुजफ्फरनगर के नुमाइश मैदान में पिछले 1 महीने से जिला कृषि प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है और इस प्रदर्शनी को जिला प्रशासन द्वारा ऐतिहासिक बनाने के लिए भारत की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी को मुजफ्फरनगर में परफॉर्मेंस के लिए भी बुलाया जा रहा है। गायक कैलाश खेर, कनिका कपूर सहित कई बड़े कलाकार दमदार परफॉर्मेंस कर चुके हैं और सोमवार को नुमाइश पंडाल में जिला प्रशासन द्वारा एक कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। इस कवि सम्मेलन में देश के विख्यात कवि विनीत चौहान, अंबिका जैन, अंबर सहित करीब 1.5 दर्जन कवि शामिल हुए और सभी कवियों ने एक से बढ़कर एक कविताएं पढ़कर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह की धर्मपत्नी डॉक्टर अंजुना सिंह ने भी काव्य पाठ कर श्रोताओं की खूब वाहवाही लूटी।
डॉक्टर अंजना सिंह ने अपनी कविता के माध्यम से कहा कि आजकल की युवा पीढ़ी इंटरनेट के माध्यम से हर ज्ञान अर्जित करना चाहता है। मुझे इश्क में तुम मकाम ऐसा दे दो, ज़माना करे याद नाम ऐसा दे दो, मेरी रूह को भी जो कर दे मुअत्तर, मुअत्तर मीन्स सुवासित होता है, सुगंधित, मेरी रूह को भी जो कर दे मुअत्तर, मोहब्बत का मुझको पयाम ऐसा दे दो, और नशा जिसका फिर ज़िंदगी भर न उतरे, नशा जिसका फिर ज़िंदगी भर न उतरे, तुम अपनी निगाहों का जाम ऐसा दे दो। मुझे तड़कती भड़कती या जो भी बात करती हूँ वो तड़कती भड़कती हो जाती है, क्योंकि वो सत्य होती है। और सत्य के लिए मैं यही कहती हूँ कि जो बात में कुछ बात हो वो बात होनी चाहिए, जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए। और पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है, सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। पहली तो ये, और दूसरी बात ये है कि मुझे गर्व है कि मैं देश की वो नारी हूँ जिन नारी के लिए, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि देश पर कुछ कर गुजरने की क्षमता नारियों में भी होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप देश से प्यार करते हैं तो सत्य बोलेंगे। और कुछ लोग जो नए आकर के हमें समझाने का प्रयास करते हैं, उनके लिए भी कहती हूँ कि पित्ते होकर खुद को गज का नाप समझने लगते हैं, ज़रा बड़े हों बच्चे खुद को बाप समझने लगते हैं, और एक दो चींटी जिनकी अंबर राह छोड़कर गुजर गई, वही केंचुए खुद को अक्सर सांप समझने लगते हैं। और अब वक्त है हमारी खास सीरीज रेस 22 का, जिसमें हम आपको हर रोज दिखाते हैं कि नेता 2022 के लिए खुद को कैसे फिट कर रहे हैं, खुद को कैसे तैयार कर रहे हैं। विधानसभा 2022 की रेस तेज हो चुकी है। सरकार के सभी मंत्री, विपक्ष के नेता, सभी कार्यकर्ता आने वाले चुनाव की तैयारी में जुट चुके हैं। दिन भर रैली, वादे, दावे, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी हो चुका है। इस समय मेरे साथ मौजूद हैं दक्षिणी विधानसभा के विधायक योगेंद्र उपाध्याय जी। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि सुबह अपना योग कर रहे हैं, अपनी वर्जिश कर रहे हैं। अब ये तस्वीर है योगेंद्र उपाध्याय जी, और आप इस तस्वीरों में आप खुद देख सकते हैं कि दक्षिणी विधानसभा के विधायक योगेंद्र उपाध्याय जी। सबसे पहला सवाल यही है कि प्रत्येक नेता का अपना अपना सिस्टम होता है, कोई योग करता है, कोई दौड़ करता है, तो आप अपने सिस्टम के बारे में बताएं कि खुद को कैसे तैयार करते हैं चुनावी कार्य में। प्रातःकाल लगभग 6 बजे उठकर मैं सबसे पहले दैनिक कार्यों से निवृत्त होता हूँ। उसके बाद थोड़ा सा योगासन और ये इस मशीन पर चलने की जो एक्सरसाइज होती है, जिससे कि पूर्ण स्वस्थ रहता है पूरा शरीर, ये करता हूँ। इसके बाद स्नान आदि करके पूजन अर्चन करता हूँ, जो अपने इष्ट देवता को याद करके। नेता जी 2022 के चुनाव की बात करें तो क्या मानते हैं, क्या मुद्दे होंगे 2022 के चुनाव को लेकर? देखिए 2022 के चुनाव को लेकर मेरा मुद्दा तो ये है कि मैंने आगरा के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति की समस्या का निदान किया, उसका विकास किया। जैसे पानी की समस्या, गंगा जल, आगरा में पानी की एक समस्या थी, गंगा जल लाया, और गंगा जल एक अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति यानी खाकपति से खरबपति तक की जो समस्या थी उसका निदान किया। और आगरा में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास है, लगभग मेरे क्षेत्र में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां सड़कें खराब हो। नेता जी विपक्ष कह रहा है कि सरकार ने जो वायदे किए थे वो अभी तक वायदे पूरे नहीं हुए। देखिए विपक्ष का आरोप लगाना है उसका काम है, लेकिन जनता इस बात को जानती है कि मोदी जी की सरकार, योगी जी की सरकार ने अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति की समस्याओं का निदान किया है। और यही कारण है कि जब से मोदी जी आए हैं सरकार में, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का परचम प्रतिदिन ऊपर हो गया है। उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में जहां कल्पना नहीं की जा सकती थी भारतीय जनता पार्टी के शासन में आने की, 312 सीट लाकर हम लोग विजयी हुए थे, तो उनके आरोप निराधार है। तो ये थे मेरे साथ दक्षिणी विधानसभा के विधायक योगेंद्र उपाध्याय जी, जिन्होंने अपने प्रतिदिन की चुनावी अखाड़े में जाने से पहले की अपनी बात बताई और 2022 के चुनाव के बारे में भी जानकारी दी। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि इस 2022 के चुनाव में जनता का किसी आशीर्वाद मिलेगा, किसे जीत का परचम मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। अपने साथी विश्वनाथ के साथ कृष्णा त्यागी, न्यूज़ 1 इंडिया, आगरा।